सर हमने तो अपनी आंखों से लोगों को जलते हुए देखा है, चीखे पुकार सुनते हुए देखा है सर। बड़े बेबस लोग थे जो मरे हैं। ज़्यादातर लोग सोमालिया से, अफ्रीका से, केन्या से, तंजानिया से, तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से, इराक से आते हैं और अपने परिजनों का इलाज करा के चले जाते हैं। इसलिए उनको नहीं पता था कि एंट्री एग्जिट गेट कहाँ है। एंट्री और एग्जिट गेट एक ही है। लोग जाएं तो इमरजेंसी में कहाँ से निकलें, क्योंकि गेट है ही नहीं कोई निकलने का। तो लोगों ने यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, जो यहाँ पे लोग बचाने गए थे, उन्होंने शीशे तोड़े। थोड़ी सी शीशों को तोड़ा, हमने भी ईंट पत्थरों से शीशों को तोड़ा। एक बार में नहीं टूट रहे थे शीशे, 4-4, 5-5 चोट करने के बाद वो शीशे टूट रहे थे। कहने में आ रहा है कि 5 और 6 से कमरे की यहाँ पे परमिशन थी, और यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि 20 से 25 जब कमरे हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लेट से आई थी, और जो पहली गाड़ी आई थी उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाई थी। इस वजह से भी जो है लोगों को रेस्क्यू करने में काफ़ी ज़्यादा देर हुई है। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। शटर है, वो पता नहीं एंट्रेंस एग्जिट है जो भी है। एक एग्जिट तो कैफेटेरिया से ही इनका है और एंट्रेंस भी वही है मेन, और नीचे ताला लगा हुआ था साइड में। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी मालवीय नगर के अंदर है, जहां पर एक होटल के अंदर आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 8 बजे सुबह 8 से 8:20 के बीच में यहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस होटल की अभी हालत हो रखी है। कई सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई यहाँ पर आ रही हैं कि किस तरीके से पूरी घटना हुई है। इसके अंदर जो है किसकी लापरवाही बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो होटल है इसके पास कोई भी फायर की एनओसी नहीं थी, और ये भी कहा जा रहा है कि 6 कमरे की खाली परमिशन थी, उसके बावजूद 25 कमरे इसके अंदर बने हुए थे। और बताया ये भी जा रहा है कि जिस समय इस आग की घटना का सामने आई थी, जब ये आग की घटना लगी है, उस समय इस होटल के जो दरवाजे हैं वो बंद थे। जो मेन गेट है, एक लौता एंट्रेंस गेट था यहाँ पर, वो भी ताला लगा हुआ था उसके ऊपर। इस वजह से जो अंदर लोग थे वो बाहर नहीं निकल पाए। शॉर्ट सर्किट नीचे ही लगी थी, नीचे की तरफ में इन लोगों का कैफेटेरिया था। इस तरीके की बातें सामने आ रही है, जिसमें आग लगने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे करके आग जो है ऊपर की तरफ पहुँचने लगी। बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो होटल में यहाँ पर थे, वो लोग अपना इलाज कराने के लिए आए हुए थे। ज़्यादातर लोग सोमालिया, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस समय इस होटल की हालत हो रखी है। नीचे की तरफ में कैफेटेरिया से ये पूरी की पूरी आग लगी थी शॉर्ट सर्किट होते हुए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये 5 से 6 मंजिला ये इमारत है, जिसमें धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में आग लगने लगी। और यहाँ पर हुआ ये है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, कहा यह जा रहा है कि पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफ़ी ज़्यादा देर में आई थी, लेकिन जो आई थी वो रेस्क्यू करने में कहीं ना कहीं असमर्थ थी, क्योंकि पानी जो है वो नहीं पहुँच पा रहा था जहाँ पर आग लगी हुई थी, क्योंकि सीढ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। लेकिन जो लोग स्थानीय यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना है कि उन लोगों की यहाँ पर मुस्तैदी थी। जैसे ही आग लगती है उनको पता चलता है, वो फटाफट से जो अगल बगल में दुकानें थी वहाँ से गद्दे निकाल कर लेकर आते हैं, नीचे की तरफ में बिछा देते हैं, जिसके बाद शीशों को तोड़ कर लोगों को नीचे यहाँ पर उनको बोला गया था, वो कूदने लगे थे। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग घायल तो हुए हैं, लेकिन उनकी जान जो है जलने से बच पाई है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक आंकड़ा सामने आया है कि लगभग 30 से 40 लोग जो हैं वो घायल हैं, और 21 लोग जो हैं उनकी यहाँ पर जलने की वजह से मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो भयावह मंजर, जो दिल दहला देने वाली ये घटना यहाँ पर दिल्ली में लगातार होती जा रही है। शॉर्ट सर्किट वजह से ये आग लगी थी। अभी भी आप हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। जो लोग थे उन्होंने कांचों को पत्थर से मार मार के तोड़ना शुरू कर दिया था। पुलिस के लोग थे, उन्होंने भी लगातार उसमें मदद की थी, लेकिन कई सारे लोगों की इसके अंदर जान चली गई है। अब यहाँ के लोग जो उस समय यहाँ पर मौजूद थे, चश्मदीद जो लोग थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, ये अंकल हैं, और उस समय ये अंकल जो है उस समय मौजूद थे, और इन्होंने ही जब आग लगी थी होटल के अंदर से लोगों को निकालने के लिए मदद की थी। आप देख सकते हैं इनके हाथ अभी भी देखिए आप कैसे झुलसे हुए हैं, यहाँ पर पूरी मदद कर रहे थे उस समय ये अंकल। क्या पूरी घटना थी, कैसे आपने बचाया है, पहले अपने बारे में बताइए। जब 8:20 पर मैं यहाँ पर आया, तो मैं अपनी शॉप खोलने के लिए, तो इतना जहरीला धुआं का गुबार आ गया, तो मैंने कहा ये कैसा हो रहा है, दम घुट रहा है हमारा। तो सब्जी वाले ने बोला यहाँ सामने आग लग रही है। तो जब सामने आग लग रही है तो फिर हम पॉइंट पर पहुँचे, आग जहाँ पर लग रही थी वहाँ पर लोकल लोगों के साथ गलियों में से हमारे साजिद भाई हैं, सलाउद्दीन है, नदीम है, वसीम है, मंजूर है, हाजी कल्लू भी आकर मौके पे पहुंच गए थे। हम लोग बराबर बिजली विभाग को, पुलिस विभाग को, दमकल केंद्र को और एम्बुलेंसेज को कॉल करे जा रहे थे। सब अपने अपने कार्य में जुट गए थे, कोई किसी से किसी को पूछने की जहमत नहीं समझी। जिससे जो समझ में आया उसने वो किया। सीढ़ी लाए, एक सीढ़ी से काम नहीं बना, दूसरी सीढ़ी लाए, 2 सीढ़ी हम लोग लेकर के आए, रस्सियाँ लेकर के आए। फिर हमने दिनेश यादव जो बीट कांस्टेबल थे वो आए, उन्होंने हथौड़ी से शीशों को तोड़ा। हमने भी ईंट पत्थरों से शीशों को तोड़ा। एक बार में नहीं टूट रहे थे शीशे,
4-4 5-5 चोट करने के बाद वो शीशे टूट रहे थे, पता नहीं किस धातु के वो शीशे बने हुए होंगे। और उसके बाद एक जाली लगी हुई थी, उस जाली को खींचा गया कस करके, तब जा करके लोग बाहर आए, लेकिन लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि आग के बीच में से कैसे वो ज़मीन पे कूदे। तब हमने रियाजुद्दीन भाई साहब की दुकान से गद्दों का अरेंजमेंट करा और उन गद्दों के ऊपर लोगों को बोलना। एक लेडीज़ अपने बच्चे के साथ कूदी, सोमालिया के लोग आए हुए थे। ज़्यादातर यहाँ पर विदेशी लोग आते हैं अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए। मैक्स में ज़्यादातर लोग सोमालिया से, अफ्रीका से, केन्या से, तंजानिया से, तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से, इराक से आते हैं और अपने परिजनों का इलाज करा के चले जाते हैं। इसलिए उनको नहीं पता था कि एंट्री एग्जिट गेट कहाँ है, अवेयरनेस नहीं थी उनको, ये चीज़ नहीं बताया गया था कि अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो क्या करना चाहिए। इसलिए तो उनको जैसे समझ में आया, यहाँ से जो 10-15 लोग कूदे थे वो तो बच गए थे। अब उसके बाद जब आग ने अपना खेल खेलना शुरू करा और आग पहली, दूसरी, तीसरी के चौथी मंजिल तक पहुँच गई और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड वाले आए तो फायर ब्रिगेड वालों ने जब आग बुझाई, उसके बाद उन्होंने बोला कि अंदर हर फ्लोर पर कुछ लोग हैं जिनकी सांसें चल रही हैं। तो लोकल लोगों को जाने की अनुमति नहीं मिली। उसमें उन्होंने बोला कि पुलिस के लोग ही जाएंगे अंदर। पुलिस के लोग और फायर ब्रिगेड के लोग अंदर गए और उन्होंने वहाँ से रियाजुद्दीन भाई साहब से फिर चद्दरों की डिमांड की थी और उन्होंने चद्दर दे दी सारी। और उन्होंने बोला कि लोगों को लेकर के आए। 8 से 10 लोग एक लोग को लेकर के आ रहे थे, क्योंकि हैवी लोग थे, अफ्रीका के लोग थे, बहुत हैवी लोग थे, नहीं उठाए जा रहे थे। बाहर से हम लोगों ने हेल्प करी थी और एक एम्बुलेंस में एक जन को भेजा जा रहा था फटाफट, ताकि उसको ट्रीटमेंट मिले। और ट्रीटमेंट देने के लिए एम्बुलेंस के साथ साथ डॉक्टर्स की, नर्सिंग की, फॉरेंसिक टीम, ORS के घोल और टिटनेस के इंजेक्शन, दवाइयाँ, सब चीज़ वो लेकर के आए थे। CPR भी दे रहे थे वो एम्बुलेंस के अंदर, ऑक्सीजन भी दे रहे थे वो। कितने लोगों की अभी तक आई है पूरी घटना में कि कितने लोग इसमें झुलस गए हैं और इसके साथ साथ कितने लोग अभी घायल हो गए? 30 से 32 लोग जो हमने निकाले थे वो डर से, दहशत से बेहोश थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी, सांसें उनकी चल रही थी सभी लोगों की। 3 लोग जो निकाले थे वो बॉडी थी, 3 लोग मृत हो गए थे, हमारे सामने देखे, आंखों दिखाल हैं। 3 से 4 लोग मृत थे, बाकी सबकी सांसें चल रही थी। अब उनको अलग अलग हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था। हमारे नज़दीकी अस्पताल है, मैक्स हॉस्पिटल है, मदन मोहन मालवीय है, एम्स ट्रॉमा सेंटर है, सफदरजंग है, वहाँ पर वो सब लोग गए थे। और जितने भी हमारे पास के दमकल केंद्र हैं, सभी दमकल केंद्रों से में गाड़ियाँ आई थी फायर ब्रिगेड की अगर बात करें? दमकल केंद्र की गाड़ियाँ जैसे 8:20 पे हमने देखा, तो उसके बाद 8:35, 8:40, 8:45 पे गाड़ियाँ आनी स्टार्ट हो गई थी। हाँ। कितनी गाड़ियाँ आई? गाड़ियाँ तो जितनी आती नहीं, फिर एम्बुलेंस भी आती रही, गाड़ियाँ भी आती रही, उनकी गिनती नहीं है। कुछ कारण निकल के आया आपका? इसका मेन कारण था शॉर्ट सर्किट, ये तारों का जंजाल। जेसू की तार के साथ साथ वाईफाई की देखो तारें। और कल ही मैंने बोला था, 6-7 कंपनी वाले आए थे यहाँ पे काम कर रहे थे, तो मैंने बोला भैया इनको सही कर दो, जो अपनी तारें उनको ठीक कर दो और वेस्ट तारों को हटा दो। अब अकेला ही था मैं बोलने वाला, और तो कोई साथ में नहीं था। उन्होंने नहीं था, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख करके कोई कार्य नहीं किया गया था। होटल तो किसका है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये होटल बनाया गया उसमें सुरक्षा मानकों का अगर ध्यान रखा जाता, एंट्री एग्जिट का ध्यान रखा जाता, फायर का ध्यान रखा जाता, तो ये हादसा नहीं होता और ये तारों का जंजाल नहीं होता। तो मेन जाए तो जो होटल मालिक था उसी की पूरी लापरवाही है, कोई भी फायर की कुछ नहीं। होटल मालिक की तो वो तो होटल तक तो आग बाद में पहुंची ना, आग तो होटल में नहीं लगी थी ना, आग तो बिजली में लगी थी ना, बिजली की तार में। उपकरण तो होने चाहिए थे उनके पास। हाँ, होटल के अंदर उपकरण होने चाहिए थे, उपकरण को चलाने वाले भी होने चाहिए थे, होटल का स्टाफ भी होना चाहिए था, जो कि नदारत था। अच्छा, और भी यहाँ पर होटल्स है क्या लगता है उनके पास है उपकरण? मेरे को नहीं पता यहाँ और कितने होटल्स हैं, कितने नहीं हैं, मेरी संज्ञान में ये चीज़ नहीं है, मेरे को नहीं पता। ये होटल भी अभी 2-3 साल पहले ही बना है। पहले यहाँ पे खादी भंडार था और इस होटल का नाम है स्नैक लाइट, और ये मालवीय नगर के हौजरानी क्षेत्र में आता है। मरने वालों की संख्या मेरे जहाँ मैंने देखे थे वो 3 थे। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद कितनी कैजुअलिटी हुई है वो मुझे नहीं पता। हाँ बोलिए। क्या कुछ पूरी घटना के बारे में अभी तक आप लोगों को पता चल पाया है और क्या कहेंगे कि कितनी लापरवाही है? देखिए, ये घटना जो है वो 8:20 की है लगभग, ठीक है। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। लोग यहाँ के स्थानीय जो लोग थे वो गए वहाँ पे, उन्होंने देखा कि आग लगी हुई है। आग इतनी तेज़ विकराल रूप ले ली एक साथ कि लोग समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। लोगों को सूझा नहीं कि कैसे, क्योंकि एंट्री और एग्ज़िट गेट एक ही है। लोग जाएं तो इमरजेंसी में कहाँ से निकलें, क्योंकि गेट है ही नहीं कोई निकलने का। तो लोगों ने यहाँ पे, जो स्थानीय लोग थे, जो यहाँ पे लोग बचाने गए थे, उन्होंने शीशे तोड़े। उन्होंने कहा कि कूद जाओ आप। गद्दे की एक शॉप है यहाँ पे, गद्दे लिए, गद्दे बिछाए, उस पर जो है कूदाया गया लोगों को। तो कुछ लोग जो है इंजर्ड हो गए हैं, एक बच्ची बच गई, एक महिला बच गई, बाकी और लोगों के जो हाथ और पैरों में चोटें आई हैं। तो
यहाँ पे सवाल ये होता है कि जब ये होटल बनाया गया था तो जब ये कहने में आ रहा है कि 5 और 6 से कमरे की यहाँ पे परमिशन थी और यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि 20 से 25 जब कमरे हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन आखिर कर क्या रहा था यहाँ पे? कभी विजिट किया आके? यहाँ पे फॉरेन के लोग आते हैं इलाज कराने मैक्स हॉस्पिटल में, तो जिम्मेदारी किसकी है? अब विदेशों में हमारे देश की क्या जो है इमेज जाएगी कि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हैं। आम आदमी टैक्स देते देते परेशान है, लेकिन सुविधा के नाम पर आम इंसान को कुछ नहीं मिल रहा है। तो सवाल यहाँ पे अब अगर हम बात करें आपकी फायर ब्रिगेड की, वो तक तो लेट है। अगर वो टाइम से आ जाती तो शायद हो सकता था। 15 से 20 मिनट में आ गई थी फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी। नहीं, 15 से 20 मिनट नहीं लगे थे, उसको कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगा था आने में। हाँ, 1 घंटा लगभग। हाँ मतलब हाँ। और क्या ये भी रहे कि जो पहली गाड़ी आई थी वो छोटी थी और सीढ़ी ऊपर तक नहीं पहुंच पाई? छोटी थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब मालवीय जैसी नगर में सुविधाएं की इतनी अभाव है कि एम्बुलेंस और जो है फायर ब्रिगेड आधे घंटे के से ज़्यादा समय में जो है पहुंच रही है यहाँ पे, तो क्या फैसिलिटी दे रही है सरकार? तो क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप इसके बाद? जिस तरीके से कह रहे हैं कि इनके पास एनओसी भी नहीं थी, लाइसेंस भी नहीं था, इस तरीके की बातचीत आ रही है, तो आगे ऐसी कोई घटना न हो तो इसके लिए क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए। जब भी कोई ऐसा कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो, कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट जहाँ पे ओपन हो रहा हो, तो वहाँ पे वो चीज़ों को जाके मानक पूरे कराए। ये प्रशासन का काम है, आम आदमी का काम नहीं है। ठीक है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसको रोके, जितनी कैपेसिटी है इतना ही बनने की अनुमति दे, तब तो ये आगे घटनाएं रुक सकती हैं। न वरना आसपास और भी होटल हैं, वो भी जो है फिर उसको जो है नुकसान हो सकता है। आप देख रहे हैं कि ये पूरी घटना हुई है, तो जैसे होता है हर बार कि थोड़े बहुत होटल को हो सकता है सील कर दें, उसके बाद फिर मामला दब जाए, तो क्या चाहेंगे? हाँ, तो वो होता ही यही है। मैं तो कहता हूँ, देखिए, कोई भी गवर्नमेंट को ठोस इस पर सॉलिड एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, ना कि कोई यहाँ पे कोई खेल या तमाशा या किसी और चीज़ की बात है, या लोगों के आम जन की बात है। तो इंसानों के लोगों की बात है, यहाँ पे लोगों के हित में जो कार्य हों वो सरकार को करना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? साजिद नाम है। क्या कहेंगे पूरी घटना जिस तरीके से हुई है, उस समय क्या कुछ आपने देखा? हम जब आग लगी थी हम यहीं मौजूद थे। सुबह नीचे बेसमेंट से मेरे हिसाब से कैफेटेरिया जो है ना इनका, वहाँ से आग लगनी चालू हुई है मेरे हिसाब से। और जो आग लगी उसके बाद तो ऊपर तक जीने से फैल गई। जो फर्स्ट फ्लोर पे थे हमने वहाँ गद्दे डाल दिए, लोग कुछ कूदे कुछ नहीं कूदे। एक लेडी कूदी, उनकी दोनों टांगें टूट गई, वो बिना गद्दों के कूद गई थी। एक निगरो कूदे 3rd फ्लोर से, वो भी काफ़ी इंजर्ड हो गए थे, मगर फिर भी वो अपनी फैमिली को बचाने में लगे हुए थे। और उसके बाद शीशे जैसे तोड़े, वो आग ऊपर तक फैल गई सर, और काफ़ी सारे लोग चीखते चिल्लाते रहे। बट फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद आई, कम से कम 1.5 घंटे बाद आई जी। वो शीशे टूटने की वजह से ही आग फैली थी, तो शीशे नहीं टूटे थे तो वजह से। तो सर इसके बाद ये भी हो रहा है कि जो मेन गेट था वो उस पर ताला भी लगा था, वो बंद पड़ा हुआ था। जी हाँ, नीचे वाला जो शटर है वो पता नहीं एंट्रेंस एग्जिट है जो भी है। एक एग्जिट तो कैफेटेरिया से ही इनका, और एंट्रेंस भी वही है मेन, और नीचे ताला लगा हुआ था साइड में। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा इनको एनओसी किस बेस पे मिली हुई है। एंट्री भी एक है, एग्जिट भी एक है। कह रहे हैं कि इनके पास फायर की एनओसी भी नहीं थी। सर होगी क्यों? जब फायर भी तो जब ही देख के देगा ना, कि जहाँ से एग्जिट होगी जब तो देखा एनओसी। और उन्होंने एनओसी क्यों दे दी है भी, अब ये नहीं दी वो तो पर वाला जाने। नहीं, यही आ रहा है कि फायर की नहीं है, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से अब बिना किसी लाइसेंस के यहाँ सर हमने तो अपनी आंखों से लोगों को जलते हुए देखा है, चीखे पुकार सुनते हुए देखा है सर। बड़े बेबस लोग थे जो मरे हैं, बस हम देखते रह गए। हम जितने बचा सके हमने बचाए। के लोग थे ज़्यादातर इसमें? सारे सर बाहर के थे, थोड़ा बहुत स्टाफ था जो कूद काद गया, लगभग सारे बाहर के ही थे जो अपने पेशेंटों के साथ आए हुए थे। सर यहाँ पर और भी होटल्स हैं, क्या लगता है उनके पास में है? अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको रोकने के लिए कोई यंत्र है इनके पास? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है सर, क्योंकि मेरी पैदाइश हम सब यहीं के रहने वाले हैं, सामने ही रहता हूँ मैं भी। मेरे हिसाब से कुछ ही नहीं किसी के पास, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। क्या लगता है प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? सर प्रशासन जब जागता है कोई हादसा हो जाता है, वैसे नहीं जागता। अभी सैदला जाम में एक बिल्डिंग गिरी, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत कम आंकड़ा बताया, वहाँ से भी 100 पर लोग मरे हुए हैं, और यहाँ पे भी कम से कम 40 पर लोग मरे हुए हैं, कम दिखा रहे हैं। 21 लोग अभी तक कहे जा रहे हैं। नहीं सर, ज़्यादा मरे हैं, 40 से ज़्यादा लोग आए। ज़्यादा मरे हैं सर। 25 कमरे थे सर, 25 कमरे थे, 4 फ्लोर बने में 25 कमरे थे। ठीक है, थैंक यू सर।
तो देखिए पूरी घटना के बारे में आपने सुना कि किस तरीके से जो चश्मदीद उस समय मौजूद थे, कैसे उन लोगों ने उन लोगों की मदद की जो लोग होटल में फंसे हुए थे। कहा यह जा रहा है कि 21 लोग अभी तक मरे हैं, आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि 40 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल जो हैं, ऐसी खबर अभी भी आ रही है इसके साथ में। और ये भी बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लेट से आई थी और जो पहली गाड़ी आई थी उसकी जो सीढ़ियां हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाई थी। इस वजह से भी जो है लोगों को रेस्क्यू करने में काफ़ी ज़्यादा देर हुए है। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। आपने सुना कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोग थे उन्होंने गद्दे बिछाकर लोगों को बचाने की कोशिश करी थी। एक महिला जो अपने बच्चे के साथ में कूदी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है। और जहाँ तक बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो इस होटल में रहते थे वो ज़्यादातर या तो नाइजीरिया के थे, सोमालिया के थे या नहीं तो साउथ अफ्रीका के थे, यानी कि सभी विदेशी लोग थे। वो अपना इलाज करवाने के लिए या किसी का इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जिसके बाद उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके की घटना वो यहाँ पर हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से होटल की लापरवाही भी यहाँ पर थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कोई भी लाइसेंस इन लोगों के पास नहीं मौजूद था। फायर का लेकर अगर बात करें, फायर की कोई एनओसी नहीं थी, कोई फायर के उपकरण भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे कि अगर इस तरीके की घटना अगर हो जाए तो उस पर काबू पाया जा सके। आपको एक बात और भी बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि खाली एंट्री और एग्जिट का पॉइंट एक ही था, जबकि नियम के अनुसार हमेशा ये कहा जाता है कि एंट्री और इमरजेंसी एग्जिट ज़रूर होना चाहिए। तो सवाल कई सारे उठते हैं कि होटल मालिक की भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लापरवाही के चीज़ें होती है। अब देखना ये है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। और जिस तरीके से ये घटना इतनी दिल को दहला देने वाली है कि 21 लोग जो कि विदेशी मेहमान कहा जाता है, विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हुए थे अपने इलाज करवाने के लिए, उनके साथ ये पूरी की पूरी घटना हुई है। तो अब देखते हैं कि दिल्ली सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है, या फिर जिस तरीके से अमूमन देखा जाता है कि अगर ऐसी कोई बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद आसपास के इलाकों में थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं कि सीलिंग्स कर देंगे, जो चीज़ें वैलिड नहीं है उनको कर देंगे, उसके बाद मामला जैसे ही दब जाता है वापस से जो चीज़ें पहले होती है वही चीज़ें दोबारा दोहरा दी जाती है। अब देखना ये कि क्या कुछ दिल्ली सरकार, क्या कुछ केंद्र सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करती है, क्योंकि ये मामला अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो गया है। क्योंकि विदेशी लोग थे जिसके अंदर 21 लोगों में से जिनकी जानें यहाँ पर गई हैं, ज़्यादातर बताया जा रहा है कि 90 से 95% 21 लोगों में से विदेशी लोग थे। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से इस मामले को लिया जाता है, किस तरीके से दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार इस पर पूरी कार्रवाई करती है। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।